हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियोस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एडिटोरियल डिस्कशन। ठीक है, एक एडिटोरियल जो हमारा रिसेंटली आया हुआ है वो किस पे आया हुआ है? वुमेन रिजर्वेशन के ऊपर। अब वुमेन रिजर्वेशन बिल क्या होता है और इसके ऊपर काफ़ी टाइम से जो डिस्कशन चल रहा है, हम वो सारी बातों को डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि आपको पता है, ठीक है, जो हमारा वुमेन रिजर्वेशन बिल है वो क्या डिमांड कर रहा है? क्या डिमांड कर रहा है कि जो वुमेन्स है ना उनको पॉलिटिक्स में भी रिजर्वेशन मिल जाए। जो हमारी लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा होगी और जो हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव है उसके अंदर, उसके लिए ये डिमांड कर रहा है। तो इस आर्टिकल में क्या क्या बताया हम उसको डिटेल में कवरअप करेंगे और इसके कंक्लूजन को भी हम बात करेंगे। वो आपके लिए काफ़ी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वुमेन रिजर्वेशन बिल। वुमेन रिजर्वेशन बिल, तो इसको पढ़ने से पहले पहले मैं आपको बता दूँ, हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी स्टेट्स हैं जिन्होंने क्या कर दिया, वुमेन रिजर्वेशन बिल को अलाउ कर दिया। जैसे हमारा अरुणाचल प्रदेश हो गया, बिहार है हो गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ हमारा, झारखंड। तो ये जो जितनी स्टेट्स है, केरला, इन्होंने क्या है 50% जो है ना वुमेन रिजर्वेशन कर दिया है। किस चीज़ में? क्या है, जो हमारी लोकल बॉडीज़ होती है, ठीक है, जो लोकल बॉडीज़ होती है, लोकल लेवल पे काम कर रही है, जो हमारे पंचायती सिस्टम पे काम कर रही है उसके अंदर। अब हमारी वुमेन रिजर्वेशन बिल के लिए मैंने आपको बता दिया, जो डिमांड है वो 33% की है। 33% जो है वुमेन डिमांड कर रही है कि वुमेन्स का रिजर्वेशन होना चाहिए। ठीक है, वुमेन का रिजर्वेशन किस में होना चाहिए? जो हमारी लोकसभा है और जो हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव है, ठीक है, इसके अंदर ये डिमांड कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या चीज़ बोला है, जो लोकसभा के अंदर, अब ये सोचो कि ये थोड़ी ना है कि ये पहली बार ही रिजर्वेशन बिल की डिमांड करी होगी। तो लोकसभा के अंदर ये बहुत पहले इंट्रोड्यूस कर दिया था। जो हमारा लोकसभा के अंदर जो आया था, ये हमारा बहुत पहले इंट्रोड्यूस कर दिया था, जो कि हमारा 81st अमेंडमेंट बिल आया था ना, अमेंडमेंट बिल। तो उसी में इसके लिए बात रखी गई थी। तो उसकी बात कब हुई थी? ये हमारे 1996 में उसके लिए बात की गई थी। ये मैं हिस्ट्री बता रही हूँ इसकी, 1990 हिस्ट्री में बात की थी। पर उसके बाद हमारे जो है डिज़ोल्व हो गया था, जिसके बीच में रखी थी वहाँ पे डिज़ोल्व हो गया था और उसको हमें अप्रूवल नहीं मिला था। ठीक है, अप्रूवल नहीं मिल पाया था और डिज़ोल्व हो गया था, इस केस को बंद कर दिया था। फिर उसके बाद इसकी बात फिर हमारे 1998 में भी इसके लिए बात चल रही थी, 1999 में भी इसके लिए बात चल रही थी, 2002 में भी, मतलब हम हर बार 2003 में भी, कुछ साल छोड़ के हर बार इसके बात चल रही थी। बस हर बार ही एवरी टाइम इसको फेल कर रहे थे। ठीक है, बट जो वुमेन रिजर्वेशन है ना, फिर भी हमारे कुछ कुछ लोकल लेवल पे है, ठीक है, थोड़े बहुत परसेंटेज। तो हाउ मैनी इन पार्लियामेंट, अब आपको पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कितनी हमारी पार्लियामेंट्स के अंदर है, हाउ मैनी वुमेन्स आर वर्किंग इन पार्लियामेंट और आर मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट। तो यहाँ पे सिर्फ हम वुमेन की बात कर रहे हैं। तो वुमेन की जब हम बात करते हैं ना, पार्लियामेंट में हमारी कितनी मेंबर्स होती है वुमेन में, वो हमारी ओनली सिर्फ 14% है। जो पार्लियामेंट में वुमेन्स है ना, जिनके पास पावर है, वो हमारी सिर्फ 14% है, इसके ज़्यादा नहीं है। और जो बचे हुए हैं सारे के सारे मेल हैं, तो फीमेल बहुत कम है। और अगर हम इसकी बात करेंगे अदर कंट्रीज़ की, ठीक है, मैं आपको कंपेयर करके बता रही हूँ, अदर कंट्रीज़ की बात करते हैं, लाइक हमारा रशिया हो गया, यूएस हो गया, यूके हो गया, कनाडा हो गया, सो जितनी भी हमारी कंट्रीज़ हैं। और हमारी एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखना है, फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड से मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगी। फिनलैंड हो गया, नॉर्वे, जितनी भी है यहाँ पे हमारी वुमेन रिप्रेजेंटेटिव हैं। ठीक है, जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन कर रही है वो बहुत अच्छे से कर रही है, बहुत गुड वे में कर रही है। और क्या नाम है, यहाँ पे ज़्यादातर वुमेन ही रूल कर रही है पूरी कंट्री को। और वो रूल कर रही है तो आपको पता है ये सारी कंट्री कितने अच्छे से ग्रो कर रही है। और फिनलैंड का तो पता है ये कितनी हैप्पी कंट्री है, और यहाँ पे और वुमेन रूल कर रही है। तो वुमेन रूल जब करती है, एज अ रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, तो वो बहुत अच्छा वर्क करती है, जो कि हमें अदर कंट्री बहुत ईजिली हमें बता रही है। ठीक है, इसका मकसद यही है कि वुमेन कैसे कितने अच्छे से वर्क कर सकती है। अब वुमेन की जो कंडीशन होती है ना, वो दो एस्पेक्ट्स पे देखी जाती है। ठीक है, जो हमारी लाइक आपको पता है, वुमेन को अगर हम देखेंगे एज अ रिप्रेजेंटेटिव, तो हम उसके लिए दो कंडीशंस हम बता रहे हैं कि दो कंडीशंस बहुत अच्छी है। लाइक जैसे आपको पता है हमारी 14% सिर्फ वुमेन है पार्लियामेंट के अंदर, बचे हुए
मेल हैं। तो हम अगर बोलते हैं तो जो हमारा पूरा का पूरा जो पार्लियामेंट सिस्टम है, जो हमारी पॉलिटिक्स है, वो पूरी की पूरी किसके बेस पे है? पैट्रियार्कल सोसाइटी है, ठीक है, जहाँ पे किसकी चल रही है? सिर्फ मैन की, ठीक है। पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पैट्रियार्कल पॉलिटिकल हम इसको बोल सकते हैं, ये हमारी आज के टाइम पे वर्क करती है। और अगर यहीं पे हमारी वुमेन रिजर्वेशन आ जाती है, ठीक है, वुमेन रिजर्वेशन अगर बहुत अच्छे से आ जाती है और इसमें औरतों को 33% सीट दे रहे हैं इसके अंदर, तो इसमें क्या है, बहुत सारे जो विवाद होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे आर्ग्यूमेंट होते हैं जो कि कई बार ऐसे ही रह जाते हैं, छूट जाते हैं बीच में, तो वुमेन उसमें बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग पोजीशन में वर्क कर सकती है। और दूसरा, आपको पता है हमने वुमेन्स को रिजर्वेशन दे रखे हैं इंडिया में, कहाँ पे? पंचायत जो सिस्टम होता है, पंचायत में हमारी वुमेन है, बहुत सारी वुमेन लीडर हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे क्या क्या काम किया है? उन्होंने करप्शन को रिमूव करा है, जो करप्ट थे उनको रिमूव करा है, उन्होंने लिकर मुक्त कराया, अपनी जो जगह थी लिकर कि वहाँ पे शराब नहीं मिलेगी, उसने इसको कंट्रोल किया है। उन्होंने न्यूट्रिशन पे बहुत फोकस किया है कि हर बच्चे को, जच्चा बच्चा, इनका न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए। हेल्थ के ऊपर इन्होंने वर्क किया है, हेल्थ सेक्टर हो गया, क्लीन वाटर हो गया, जो हमारा कहते हैं ना, वुमेन ने एक्सप्रेस किया है बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें को। तो ये हमारा रिजर्वेशन बिल हम इसलिए मांग रहे हैं कि वुमेन भी बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है। अब जब रिजर्वेशन बिल की मैं बात कर रही हूँ, तो वुमेन क्या है, अगर वुमेन हमारी पॉलिटिक्स ज्वाइन करेगी तो बहुत अच्छे से चेंज कर पाएगी। तो इसीलिए आपको पता है अब भी रिसेंटली, ठीक है, थोड़े दिन पहले रिसेंटली क्या हुआ था, वुमेन रिजर्वेशन के लिए जो हमारी 10 जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होते हैं, 10 पॉलिटिकल पार्टीज़, जो हमारी आम आदमी ले लो, भाजपा ले लो, और ये हमारी कांग्रेस ले लो, ये इतनी सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना, 10 पार्टियों ने हमारे धरना प्रदर्शन किया था, प्रोटेस्ट किया था। कहाँ पे? हमारे जंतर मंतर पे। किसके रिगार्डिंग किया था? ये हमारा इसी के लिए कि वुमेन रिजर्वेशन बिल लेके आओ, जिसमें 33% जो है सीट रिजर्व करो वुमेन्स के लिए। तो अब ये जैसे आपको पता है, पहले सारी की सारी चीज़ें आपको बता दी, तो हिस्ट्री के हिसाब से आपको पता है पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो रहा है वुमेन के लिए। वुमेन चाहती है कि जो हमारा लोकसभा हो गया, स्टेट लेजिस्लेटिव है, वहाँ पे हमारी सीट को फिक्स कर दिया जाए। तो यही सारी चीज़ें हमारी बहुत पहले से ही चल रही है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में भी इसके ऊपर बहुत बार डिबेट होती है, ठीक है, डिबेट होती है, पर डिबेट होके बाद में टॉपिक हमारा चेंज हो जाता है, उसको रिजोल्व नहीं करते, उसको डिजोल्व कर देते हैं पूरे केस को। तो हमारे रिजर्वेशन बिल जो है हमारा वुमेन के लिए अगर आता है तो बहुत अच्छे से हमारा वर्क करता है, ठीक है। तो इसके लिए जैसे मैंने बता दिया कितने सारे हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं, बहुत सारा फ़ायदा एक वुमेन आती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, तो वो वर्क कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने पंचायती राज का आपको बता दिया, ठीक है, पंचायती राज में भी बहुत अच्छे से वुमेन लीडर्स निकल के आई हैं। तो ये हमारा कब स्टार्ट हुआ था, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो रिजर्वेशन है जो वुमेन्स के लिए हमारे बहुत पहले आ गया था, ठीक है, वुमेन्स के लिए आ गया था, बट वो कहाँ तक आया था? जो हमारी लोकल बॉडीज़ होते। अब लोकल बॉडीज़ कौन सी होते? जो हमारे पंचायत सिस्टम होता है वो हमारे होते। तो इसमें जब आया था तो कौन सा प्लान आया था, आपको उस प्लान के बारे में पता होना चाहिए। वो हमारा आया था नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर वुमेन रिजर्वेशन। ये हमारा प्लान आया था वुमेन रिजर्वेशन के लिए। ये हमारा कब आया था? 1988 के अंदर हमारा प्लान आया था, जिसने हमारा पंचायत के अंदर मतलब पंचायत टू पार्लियामेंट के लिए हमने क्या ना बात की थी, पर पंचायत के अंदर इसकी वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन कर दिया था। तो ये हमारे हिस्टोरिकल मूवमेंट था, इसके अंदर चेंज किया गया था, ठीक है। ये हमारा चेंज 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर देख सकते हैं। पर उसके बाद भी जो है इसके अंदर जो 2-3 चीज़ें और बोली गई थी कि 1/3 सीट जो है पंचायती राज को दे दो, 1/3 सीट है चेयरपर्सन ऑफिस को दे दो, और इसमें पता है ये भी बोला गया था जो 33% आने वाला है, इसमें 1/3 जो है SC ST की वुमेन है उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट जो है रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकल बॉडीज़ ऐसा आया था, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको पूरी हिस्ट्री बताई है इतनी ही है। आपको वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में आपको पता होना चाहिए, और अगर वुमेन आती है तो उससे क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, मैंने आपको वो बेनिफिट्स भी बता दिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू।